नहीं है एक भी कोड़ी, अंत समय में साथ किसी जाति नहीं है एक भी जाति नहीं है एक भी कोड़ी, जाति नहीं है एक भी। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं। जितने जग के संग संगाथी, सब मतलब के तेरे साथी, जितने जग के संग सब मतलब के तेरे, अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती, अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा, कोई न होगा तेरा संगाती, कोई न होगा तेरा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे दुनिया के धंधे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं धंधे, साचो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः।
नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो वक्षशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, आज भी भगवान की सर्वव्यापकता को, सर्व स्वरूपता को, सर्व आत्मता को कल की भांति विवेचन करते हुए बताते। कल बताया था हजारों जिसके सिर हैं, हजारों जिसके पैर हैं, हजारों जिसके हाथ हैं, हजारों जिनकी आंखें हैं, वो समस्त पृथ्वी को अपनी महिमा से आवृत करके 10 अंगुल ऊपर निवास करता है। और एक विशेष बात और कही गई, ये परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुनिर्मल श्रेष्ठ प्राप्ति। संसार में सैकड़ों तरह की प्राप्ति हैं, लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति है ये सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति, क्योंकि ये प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। ये प्राप्ति स्वयं अपने आप की प्राप्ति है। इस प्राप्ति पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्राप्ति पर परम संतुष्टि होती है। इस प्राप्ति पर परमानंद की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति को प्राप्त करके और कुछ आकांक्षा नहीं रहती है। इस प्राप्ति में सर्व प्राप्ति हो जाती है। ऐसी सुनिर्मल प्राप्ति महान पुरुषों की कृपा से अपने ही स्वरूप में, अपने ही आत्मा में, अपना ही आवरण भंग होने पर, अपने ही आत्माकार वृत्ति से आवरण भंग होते ही ये सुनिर्मल प्राप्ति अपने आप को प्राप्त हो जाती है। भाग्यवान है वो लोग जिनको ये प्राप्ति हुई है। अनेक जन्मों से व्यक्ति तरह तरह के शुभ कर्म करता चला रहा है। अनेक जन्मों से व्यक्ति यज्ञ दान व्रत करता चला रहा है। अनेक जन्मों से व्यक्ति तरह तरह की साधना करता चला रहा है। और उस शुभेच्छा का फल है मुमुक्षुता माने मुक्ति की आकांक्षा। जिस किसी व्यक्ति को मुक्ति की आकांक्षा हुई है, उसके पीछे उसका किया गया दान, उसके पीछे उसका किया गया पुण्य, उसके पीछे उसके किए गए यज्ञ, उसके पीछे उसका किया गया उपकार सेवा इत्यादि, ये सब हैं जो मुमुक्षुता की मुक्ति की इच्छा की प्राप्ति हुई। क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला, ये पहली भगवान की कृपा। फिर मुमुक्षुता का भाव जागृत हुआ, ये भगवान की दूसरी कृपा। और फिर महान पुरुषों से मिलाप हुआ, ये भगवान की तीसरी कृपा। ऐसी त्रिवेणी में हम लोग स्नान जो कर रहे हैं, ये असीम महती साधना का, अनेक जन्मों की साधना का परिपक्व फल है। तो ये जब मुमुक्षुता की इच्छा हुई तो उसमें नित्यानित्य विवेक जागृत हुआ, उसमें वैराग्य जागृत हुआ, उसमें संदमादि सत संपत्ति जागृत हुई, उनमें मुमुक्षुता का भाव जागृत हुआ। इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न होकर व्यक्ति महान पुरुषों के चरणों में गया और तत्व को जानने के लिए पहले नमस्कार किया, फिर सेवा की, और सेवा से जब उनको प्रसन्न देखा तो प्रश्न किया बंधन क्या है, मुझको बंधन से कैसे बंधन हो गया है, इस बंधन से छुट्टी कैसे होगी, इस बंधन का क्या उपाय है। हे कृपालु, वैसे तो आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरे दुख दूर हो गए, वैसे तो आपके दर्शन करते ही मुझे परम शांति मिल गई, लेकिन फिर भी
महान पुरुषों की जो सबसे बड़ी कृपा है आत्मज्ञान, वो आप अपनी वाणी के कलश से मेरे कानों में उड़ेलिए, और जब ये आपकी वाणी का अमृत जिसमें ज्ञान की विशेषता है मेरे कानों में आएगा, तो मेरे हृदय में पहुंचकर मेरे अज्ञान की आग को बुझा देगा, मेरे सारे बंधनों को निवृत्त कर देगा। इसलिए कृपा करके मुझे ये बताइए कि बंधन क्या है। तो महान पुरुष कृपा करते हैं इस तरह से कि बंधन है ही नहीं। बंधन केवल एक माना हुआ शब्द है, बंधन केवल एक मानी हुई मान्यता है, नहीं तो बंधन कुछ भी नहीं है। मूर्खता का नाम बंधन, अविद्या का नाम बंधन है, नासमझी का नाम बंधन है। और वो बंधन किस रूप में है? आत्मा है तो सत, पर असत रूप से मानकर अपने को बंधा हुआ अनुभव करता है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, पर अपने को जड़ मानकर बंधा हुआ महसूस करता है। आत्मा है तो आनंद स्वरूप, पर अपने आप को दुखी मानकर बंधन महसूस करता है तो परम निर्मल, पर अपने को मल संयुक्त सा मानकर बंधन महसूस करता है। और अगर ये अविद्या निवृत्त हो जाए, सत को सत और असत को असत ठीक ठीक समझ लिया जाए, चेतन को चेतन और जड़ को ठीक ठीक समझ लिया जाए, आनंद को आनंद और दुख को दुख ठीक ठीक समझ लिया जाए, निर्विकार को निर्विकार और विकार को विकार समझ लिया जाए, तो ये बंधन कहीं भी नहीं है। जो अपने आप को, अपनी वास्तविकता को इस प्रकार जानते हैं कि मनोबोध अहंकार चित्तानि नाहं, न चे श्रोत्र जिह्वी न चे घ्राण नेत्रे, न चे व्योम भूमि न तेजो न वायो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये सब जो कुछ कहा गया है अविद्या का ही विस्तार। मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह वगैरह सब अविद्या ही है। अविद्या दो प्रकार की है, एक आवरण रूपा और एक विक्षेप रूपा। आवरण रूपा अविद्या तो सुषुप्ति में अनुभव की जाती है, और विक्षेप रूपा अविद्या स्वप्न में और जागृत में अनुभव की जाती है। तो विशेष रूप अविद्या पहले अंतःकरण के रूप में आती है, और फिर ज्ञानेन्द्रिय प्राण और कर्मेंद्रियों के रूप में आती है, और फिर स्थूल शरीर के रूप में आती है। ये विक्षेप रूपा अविद्या। तो आवरण रूपा अविद्या यदि निवृत्त हो जाए तो विक्षेप रूपा अविद्या की जड़ें अपने आप कट जाती है। इस आवरण रूपा अविद्या को, जो मैंने पहले बताया, सत को सत समझो, असत को असत समझो, चेतन को चेतन समझो, जड़ को जड़ समझो, आनंद को आनंद समझो, दुख को दुख समझो, निर्मल को निर्मल समझो, समल को समल समझो, ये आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति। और फिर आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति पर विक्षेप रूपा अविद्या इस तरह से निवृत्त होती है कि मनोबोध अहंकार चित्तानि नाहं, न तुम्हें मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो। ये क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनर इंस्ट्रूमेंट्स माने अंतःकरण, अंदर करने के साधन, तो ये अलग है और मैं इनसे काम लेने वाला अलग हूं। मन से मनन होता है और मैं मनन करने वाला हूं। चित्त से चिंतन होता है और मैं चिंतन करने वाला हूं। और बुद्धि से निश्चय होता है, मैं निश्चय करने वाला हूं। अहंकार से मैंने का भाव होता है और मैं इस भाव को अपने में महसूस करता हूं या आरोपित कर लेता हूं। इस प्रकार से ये सारे का सारा खेद वस्तुतः अपनी नासमझी से, अन्यथा मैं अंतःकरण चतुष्टय नहीं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं। और वैसे भी आपने वेदांत की प्रक्रिया कई बार सुनी है, उसमें पांचों भूतों के, सूक्ष्म पांचों भूतों के सतोगुण का संग्रह होकर के अंतःकरण प्रकट हुआ है। इसलिए ये भौतिक ही है और मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं। मन नहीं हो तो संकल्प विकल्प नहीं हो, चिंतन नहीं हो तो भूतकाल के चिंतन नहीं हो, चित्त नहीं हो। और यदि मैं अहंकार नहीं हूं तो शरीर के प्रति मैं हूं का भाव मिथ्या है। और यदि मैं बुद्धि नहीं हूं तो बुद्धि का सब जाना हुआ मिथ्या है। इसलिए न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चे श्रोत्र जिह्वी न चे घ्राण नेत्री। और पांचों ज्ञानेन्द्रियां भी पांचों भूतों का ही विकार हैं और पांचों भूतों के अपंचीकृत भूतों के अलग अलग सतुगुण से इनका प्रकटन हुआ है। इसलिए ये भौतिक हैं और मैं अभौतिक हूं। ये मेरे बाह्य करण हैं, बाहर मैं इनसे काम लेता हूं, कान से सुनने का काम लेता हूं, त्वचा से छूने का काम लेता हूं, आंखों से देखने का काम लेता हूं, रसना से रस लेने का काम लेता हूं और नासिका से सूंघने का काम लेता हूं। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये हुआ कि ये करण अलग हैं और मैं अलग हूं। इस प्रकार मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चे श्रोत्र जिह्वी न चे घ्राण नेत्री न चे व्योम भूमिर न तेजो न वायु। ये पांचों भूत और पांचों भूतों से पंचीकृत होकर जो ये शरीर बना है वो भी मैं नहीं हूं। इन सबको एक तरफ कर देने के बाद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इस बात को समझ लेने पर कहीं की कोई भी अपने साथ अला बला चिपटी हुई नहीं रह जाती है। जब मनोकल्पित सारी अला बलाएं, जब मन सहित पूरा मन से युक्त संसार अपने ज्ञान से निवृत्त हो जाता है तो कोई कल्पना नहीं है, न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। अनेक जन्मों से ये संस्कार इसको ऐसे दिए गए हैं कि तू जीव है, शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाएगा, अशुभ कर्म करके तू नरक में जाएगा। इसलिए ए मिस्टर, चलो हम बैठो या बाहर की तरफ से जाओ, चलो हो बैठते बाहर के रास्ते, चलिए 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 चलिए, बाहर का रास्ता है। जब कथा होती है फिर बीच में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, तो बात चल रही थी मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चे श्रोत्र जिह्वी न चे घ्राण नेत्रे न चे व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये तरह तरह के जो संस्कार लिए हुए हैं उसकी वजह से ज्ञान को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाता। जैसे इसको कहा गया इसको शस्त्र नहीं छेदते हैं गीता में, तो इसने यहां भी अपने आप को ब्रह्म नहीं माना बल्कि यहां भी अपने को जीव माना कि मैं जीव हूं जिसे शस्त्र नहीं छेदते हैं। परंतु हम ये पूछते हैं कि तुम जीव हो तो एक देशीय हो कि सर्वदेशीय? अगर सर्वदेशीय हो तब तो जीव नहीं हो, और जो एक देशी हो तो तुम्हें शस्त्र जरूर छेदेंगे, क्योंकि जो पदार्थ सीमित होता है, जो पदार्थ बना हुआ होता है उसको शस्त्र जरूर छेदते हैं। अगर तुम ब्रह्म हो तब तो शस्त्र नहीं छेदेंगे, और अगर तुम जीव हो तो शस्त्र जरूर छेदेंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, और शस्त्र न भी छेदे तो आपको महसूस होगा कि मुझे शस्त्र छेद रहे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, राग भी तुम ब्रह्म हो इसीलिए तुम्हें नहीं जलाते। अगर ब्रह्म से अलग तुम कुछ हो तो आग जरूर जलाएगी। अगर तुम ब्रह्म हो तो जल तुम्हें गीला नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्म नहीं हो तो जल तुम्हें जरूर गीला करेगा। इसी प्रकार अगर तुम सचमुच ब्रह्म हो तो वायु नहीं सुखा सकती, लेकिन अगर ब्रह्म नहीं हो तो वायु तुम्हें जरूर सुखाएगी। तो यहां भगवान ने ब्रह्म रूपता का ज्ञान तो अपने आप दे दिया है। तो अछेद्य है, तो अदाह्य है, तो अक्लेद्य है, तो अशोच्य है, इतना सुनने के बाद भी अपने आप को जीव मानता रहता है और एक कल्पना में और पड़ा रहता है कि क्यों स्वामी जी मेरी गति हो जाएगी। मैंने कहा यार गति तो हर वक्त तेरी हो रही है, बालकपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, जन्म से मरण, जब देखो गति ही गति है। इस लोक से परलोक, परलोक से ये लोक, ये गति तो तेरी सदा होती रहती है। नहीं जी, मैं कहता हूं सुगति हो जाएगी ना, श्रेष्ठ गति, तो वो भी गति ही है। वास्तविकता ये तेरे में गति नहीं है। ये गति तो अपने आप में अंतःकरण को लेकर मान रहा है, ये गति तो अपने आप में कर्म से संबंधित होकर मान रहा है, ये लोक लोकांतर की प्राप्ति तो अज्ञान से मान रहा है। अन्यथा तेरे स्वरूप में सब कुछ कल्पित है तो गति तेरी किधर को होगी। जो सर्वव्यापक पदार्थ हो उसमें गति का संबंध ही नहीं है। जो एक देशीय पदार्थ होता है उसमें गति की बात है, सर्वव्यापक में कहां गति है। इस प्रकार से नासमझीवश उन्हीं संस्कारों को जो इसे अनेक जन्मों से धर्म के नाम पर दिए जाते रहे हैं,
उन्हीं को दोहराता रहता है। इसकी समझ में ये नहीं आता कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म होने के नाते ब्रह्म हुआ नहीं हूं, ब्रह्म हूं, कहीं गया नहीं हूं, सब मुझ में आना जाना कल्पित है। न मुझ में कोई देश है तो आना जाना कहा, और न मुझ में कोई काल है तो मरना जीना कहा, न मुझ में कोई वस्तु है तो एक देशीयता, मुझ में सर्वदेशीयता की कल्पना कहा। इस प्रकार से अगर इस अपनी यथार्थता को समझ ले तो सारे संकल्प विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। न कुछ करने को रह जाता है, न कुछ कराने को रह जाता है, क्योंकि करने की आदत है। तो ज्ञान के नाम पर भी ये पूछता है मैं क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, कैसे ब्रह्माकार वृत्ति करूं, कैसे मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। ये भी नासमझी के कारण है। जब तू है ही ब्रह्म तो ध्यान किसका करेगा? अगर ब्रह्म ध्यान करने लगे तो अब्रह्म का ध्यान करेगा। क्यों? सबसे पहले तो ध्यान के लिए चाहिए अंतःकरण। बिना अंतःकरण के ध्यान तो होता नहीं है। तो आपने अपने में अंतःकरण स्वीकार करके यही आवरण चढ़ा लिया। अपनी एकता को, अपनी स्वच्छता को, अपनी निर्मलता को आपने यही ढक दिया अंतःकरण मानकर। ध्यान का इंस्ट्रूमेंट अपने में स्वीकार करके आपने अपने आप को ढक लिया। और फिर जब इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा आपने लिया तो आप में जीवता आ गई। और फिर आप ध्यान करेंगे तो किसका करेंगे? या तो शब्द का करेंगे, या स्पर्श का करेंगे, या रूप का करेंगे, या रस का करेंगे, या गंध का करेंगे। जो भी आपकी दुनिया में आपके चारों ओर वातावरण दिखाई देता है उसी का ध्यान करने बैठ जाएंगे। कभी रोशनी देखेंगे, कभी आवाज सुनेंगे, कभी बिजली की चमक देखेंगे, कभी घन गर्जन देखेंगे। ये सब बातें आपके जीवन के अंदर रोज आती हैं और उन्हीं को ध्यान के नाम से आप बैठकर ये ख्याल करते रहेंगे मेरा ध्यान हो रहा है। तुम्हारा ध्यान हो रहा है कि दुनिया का ध्यान हो रहा है? इस प्रकार से ये जो मेडिटेशन है, आजकल तो सब दुकानें मेडिटेशन सिखा रही हैं, क्योंकि लोग ज्ञान तो है नहीं, ध्यान के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक ज्ञान नहीं तो ध्यान किसका करोगे? जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? है तो अशब्द, तुम शब्द का ध्यान कर रहे हो। है तो अस्पर्श, तुम स्पर्श का ध्यान कर रहे हो। है तो अरूप पर तुम रूप का ध्यान कर रहे हो। है तो अरस, तुम रस का ध्यान कर रहे हो। ये है तो अगंध, तुम गंध का ध्यान कर रहे हो। बताइए अपना ध्यान हो रहा है या विषयों का ध्यान हो रहा है? अपने में विषयों का आरोप करके अब्रह्म होकर के अब्रह्मता का ध्यान कर रहे हो। इसी प्रकार से विष्णुपना है, इसी प्रकार से शिवपना है, इसी प्रकार से रामपना, कृष्णपना है, देवीपना है, गणेशपना है, सूर्यपना है। ये सब भी आप में एक आवरण है। आपने अपने आप में माया को स्वीकार करना है, तीनों गुणों को स्वीकार करना है, और इसकी वजह से आप अपने आप को ढककर फिर रूप का ध्यान, विष्णु का ध्यान, ब्रह्मा का ध्यान, पता नहीं किस किसका ध्यान कर रहे हो। अपने आप को अपनी कल्पना में छिपाकर तुम अपने आप को यूं ही ध्यान के नाम से भटकाते फिर रही हो। ये ध्यान व्यान कुछ भी नहीं है, केवल मात्र मूर्खता का, अविद्या का पसारा है। इसमें ध्यान करने के लिए जगह नहीं है। एक शब्द ऐसा सुंदर आता है उपनिषद में, ध्यायतीव लेलायतीव। ये ध्यान करता सा होता है, ये लौ लगाता सा होता है, पर ये इसमें सामान्य कल्पित है। इसका ध्यान कल्पित है, इसकी लौ लगाना कल्पित है। नहीं तो अपने आप ही जिसमें ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है, भोक्ता भोज्य भोजन की त्रिपुटी नहीं है, उपासना उपासक उपास्य की त्रिपुटी नहीं है। जब इसमें त्रिपुटियां ही नहीं तो ध्यान का ऐसी की तैसी कर रहे हो। त्रिपुटी खड़ी करते हो और दुनिया खड़ी कर लेते हो। त्रिपुटी खड़ी होती है, माया खड़ी हो जाती है। किसी भी प्रकार की त्रिपुटी अपने आप में खड़ा करना, इसका मतलब है अज्ञान को अपने में स्वीकार करना। चाहे सतोगुणी अज्ञान है, चाहे रजोगुणी अज्ञान है, चाहे तमोगुणी अज्ञान है। जब सतोगुणी अज्ञान अपने में स्वीकार करता है तो देवताओं की भ्रांति होती है। जब रजोगुणी अभिमान अपने में स्वीकार करता है तो पितृ इत्यादि की अपने में, असुर इत्यादिकों की भ्रांति होती है। और जब स्वीकार करता है तमोगुण तो अपने में राक्षस इत्यादि भावों की प्रतीति होती है। इस तरह से ये सारी कल्पनाएं अज्ञान का ही परिणाम है, अज्ञान से अलग कुछ भी नहीं। इसलिए हम बिल्कुल बेशर्म होकर, बेलिहाज होकर इस बात को, इस सत्य को आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, किस चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरे सिवाय न कोई आने की जगह है, न जाने की जगह है। तेरे सिवाय न कुछ पाने की जगह है, न खोने की जगह है। तेरे सिवाय कुछ न जानने की जगह है, न मानने की जगह है। तू ही तू है, तेरे सिवाय यहां कुछ नहीं। मैं ही मैं हूं, यहां पर
गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में तेरे रूप नहीं, नाम नहीं, मैं तो तुझे छुट्टी दिलाना चाहता हूं। ये जो तू भार खींच रहा है इससे तेरी छुट्टी हो जाएगी। अलग से भगवान का भार, अलग से पूजा पाठ का भार, अलग से भोग लगाने का भार, अलग से और क्या क्या अपने आप में करने का भार, ये तेरे में सारे का सारा बंधन है। और जिस दिन तू समझेगा कि मैं एक ही हूं तो ये सारे भार अपने आप निवृत्त हो जाएंगे। इन भारों को खींचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बड़े बड़े अपने आप को विद्वान और पढ़े लिखे कहते हुए भी लोग इस अविद्या से उबर नहीं पाते। इस अविद्या से मंडित रहते हैं कि मैं उपासक हूं और मेरा उपास्य मेरे से कोई अलग, मैं ध्यान करने वाला हूं और ध्याता मेरे से कोई अलग है, मैं सेवक हूं और मालिक मेरे से कोई अलग है। इस बात को बड़े बड़े विद्वान भी अपने आप में लेकर के पता नहीं क्यों बोझ ढो रहे हैं। अन्यथा तो कुछ भी बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है नैष कर्म, जिसमें कर्म से छुट्टी होकर अपने आप में विराजमानता हो जाती है। क्यों स्वामी जी, अगर आपकी बात मान ले तो हम आलसी हो जाएंगे। आपकी बात मान ले, कुछ न करें तो हम आलसी हो जाएंगे। आप शरीर की बात कह रहे हो या निश्चय की, ज्ञान की बात कह रहे हो? आप परमार्थ में चलने की बात कह रहे हो कि व्यवहार में चलने की बात कह रहे हो? अच्छी तरह से समझ लो, व्यवहार में आदमी कभी भी पुरुषार्थहीन होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी प्रारब्ध उसको कर्म में हर वक्त लगाए रखती है। और इसका संबंध आत्मा से नहीं है, इसका संबंध शरीर से है या मन से। ये जो संसार की कार्यवाही है इसका संबंध आत्मा से नहीं है, इसका संबंध मन से है और शरीर से। मन और शरीर प्रारब्ध के हिसाब से बने हैं, इसलिए कर्म तो शरीर से आप करते ही रहेंगे और मन से संसार को यथा योग्य आप देखते ही रहेंगे। लेकिन इतना सब होते हुए भी अंदर से आप में इन सबका कोई फल प्रतीत नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पूजा नहीं की तो मुझे पाप लग गया, मैंने स्नान नहीं किया तो मुझे पाप लग गया, मैंने ये नहीं किया तो मुझे पाप लग गया। इस आत्मा को, अपने स्वरूप को पाप नहीं लगता। एक और तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक और ड्राइवर सीट पर अचल होकर बैठा है। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, लेकिन अपने आप नहीं चल रहा है। उसी प्रकार शरीर की गाड़ी, ये ड्राइवर के बैठने से अपने आप चल रही है, ये नहीं चला रहा है और गाड़ी चल रही। इसी प्रकार जो कुछ हो रहा है माया का तमाशा, इसी की शक्ति और इसी की प्रेरणा से हो रहा है, पर ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अपने आप में ये जो नैष कर्म है, कुछ न करने का भाव, ये किसी किसी महान पुरुष को प्राप्त होता है। अन्यथा हमने तो परमार्थ के नाम पर भार ढोते हुए लोग देखे, परमार्थ के नाम पर संसार को खींचते हुए ही देखे हैं। ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये खो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये पा जाएगा। लेकिन परमार्थिक बात तो ये है, तुम हो, कुछ न पाना है न कुछ खोना है, तुम हो, न कहीं जाना है न कहीं आना है। इसी को आज फिर दोहराते हैं, सर्वतः पाणिपादम, सब और मेरे हाथ पैर हैं। मुझे आत्मा के सबका स्वामी मैं ही हूं, सब शरीरों की वास्तविकता नहीं हूं। इसलिए जिधर भी हाथ हैं सब मेरे हाथ हैं। सर्वतः पाणिपादम, सब और हाथ पैर मेरे ही हैं। और तत्सर्वतो वक्षिशिरो मुखम, ये मैं जो लगाता हूं मैं ब्रह्म के साथ। आप तो भगवान तक रहते हैं, भगवान के हाथ चारों ओर हैं, भगवान के पैर चारों ओर हैं। हमारे हाथ तो बस यही हैं, हमारे पैर तो यही हैं। आप ये समझते रहते, लेकिन मैं इस आपकी बेवकूफी को दूर करने के लिए बार बार ये कहता हूं, तेरे हाथ सिर्फ यही नहीं, सारे हाथ तेरे हैं। और यही तेरे दो पैर नहीं, सारे पैर दो पैरों की तरह से तेरे ही सारे पैर हैं। तो एक ही शरीर में नहीं है, सब शरीरों में विराजमान है। सब शरीर तेरे में कल्पित हैं, सब हाथ पैर तेरे में कल्पित हैं, सारी दुनिया का खेल तेरे में कल्पित। और इन दो हाथों को लेकर तू दो हाथ वाला क्यों अपने आप को मान रहा है? इन दो पैरों को लेकर तू दो पैर वाला अपने आप को क्यों मान रहा है? अपने आप को सर्वव्यापक क्यों नहीं अनुभव करता? इसलिए सर्वतः पाणिपादम, सब और जिसके हाथ पैर हैं और सब और जिसकी आंखें हैं, सिर है और मुख है, और सर्वतः स्तुतिमल्लोके, और सब और जिसके कान हैं।
और सर्वमावृत्य तिष्ठति, और सबको विराजमान है, ढककर आवृत करके सब में विराजमान है। जैसे हर एक कपड़े में सूत विराजमान है, जैसे हर एक लहर में जल विराजमान है, ऐसे ही सब कुछ में मैं विराजमान हूं। तो फिर चल के पाऊंगा ये भ्रांति नहीं है तो क्या है, जब पहले ही विराजमान हूं मैं। देखिए, सब प्रकार की कल्पनाओं के बनने से पहले मैं विराजमान हूं। सारी कल्पनाएं बनती हैं तो अधिष्ठान रूप से उन कल्पनाओं की वास्तविकता में विराजमान हूं, और ज्ञान होने पर सबकी निवृत्ति पर शेष रूप से मैं विराजमान हूं। बताइए, सारे मंदिर बाद में बने हैं, मैं पहले बना हुआ क्या हूं? विराजमान हूं, बिना बना हुआ। जितनी मूर्तियां पधरी हैं उन सब मूर्तियों से पहले मैं ही विराजमान हूं। सारी मूर्तियों की घड़ना मैंने की है, और सब कुछ मेरे में मेरी कल्पना है। तो यूं ही हम लोग इस नासमझी के बस, और एक और बीमारी है, संसार के साथ हमारा इतना तगड़ा संबंध है कि हम संसार के सुख के लिए कुछ भी कर सकते। एक दफे बीरबल ने अकबर से पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? कि भाई कोई सो तो नहीं रहा है? अगर सो रहा हो तो जायज है, सोने का मौका तो हम देते नहीं हैं। एक सज्जन थे, वो दिल्ली में कहा करते थे, स्वामी कथा करते हैं कि लाठी चार्ज करते? कथा करते हैं लाठी चार्ज करते हैं? मैंने कहा भाई गोली चार्ज करते हैं, लाठी तो फिर भी हल्की चीज है, गोली बम चार्ज करते हैं। लेकिन कोई अगर लग जाए जिसमें कल्याण हो जाए। जी हाँ, तो वो अकबर कहने लगा, क्यों भाई बीरबल? पूछता रहता था उससे, कुछ ना कुछ पूछता रहता था। यूं बताओ कि इस संसार के अंदर ये सारा खेल कैसे चल रहा है? कैसे बस यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है, कुछ है नहीं। बोले इसका अनुभव हमें कराओ, करा देंगे। तो एक दिन कुम्हार था, एक उसका गधा मर गया, और उसने उसका नाम गंधर्व देव रखा हुआ था। तो गंधर्व सेन मरने से कुम्हार के घर रोटी नहीं बनी। कुम्हार के घर रोटी नहीं बनी तो पड़ोसन ने पूछा, तुम्हारे यहाँ रोटी क्यों नहीं बनी? कि गंधर्व सेन मर गया है, उसका भी चूल्हा बंद हो गया। होते होते सारी दिल्ली बंद हो गई, और किले में भी चूल्हे नहीं चढ़े, राजा के महल में भी चूल्हे नहीं चढ़े। तो राजा ने पूछा बीरबल से, क्या चक्कर है, चूल्हे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? कि पता करके आता हूं। पता करने पर पता चला जी गंधर्व सेन मर गया है। ये गंधर्व सेन था कौन? पता करते करते पता चला वो एक कुम्हार का गधा था। तो यहाँ कुम्हार के गधे पर मरने पर सारा शहर बंद हो गया, सारी दिल्ली बंद हो गई, देश बंद हो गया। वैसे ही संसार है तो कुछ भी नहीं, बस यूं ही है। पर हम सुन सुन के अपने आप को पता नहीं संसार के पीछे ऐसे। और हाँ, एक और मैं कथा बताने चला था, वो कथा बीच में रह गई, दूसरी प्रयोग कर दी मैंने, वो भी बताता। अकबर ने बीरबल से पूछा सबसे बड़ी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज स्वार्थ है, स्वार्थ से बड़ी चीज और कोई नहीं। भगवान को भी मानता है आदमी, स्वार्थ के लिए मानता है। मेरा पुत्र बीमार है, अगर ठीक हो गया तो भगवान है, और ठीक नहीं हुआ तो भगवान नहीं। कल से मैंने जल चलाना छोड़ दिया। क्यों? अगर होता तो मेरे बेटे को ठीक कर देता। इस तरह से रोज फला महात्मा की शरण में जाते थे हम, उससे फायदा नहीं हुआ, हमने उसको छोड़ दिया। इस तरह से सारा संसार स्वार्थ को लिए, वो स्वार्थ सबसे बड़ी चीज। वो कहने लगा, अच्छा तुम दिखाओगे? दिखा देंगे। एक मौलवी रहता था अकबर के दरबार में, उस पर एक दिन गुस्सा आ गया, अकबर को बाहर निकाल दिया। उसको बाहर निकल के बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बीरबल को कहने लगा, यार किसी तरह नौकरी लगवाओ, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। कहने लगे, हाँ लगवा देंगे, पर तू एक काम कर, सुअर का बच्चा जो है ना वो ले चल और उसके सामने परोस देना, रख देना, अकबर के सामने तेरी नौकरी लग जाएगी। कहने लगे, बीरबल क्या कहते हो, मैं और मौलवी सुअर को छूंगा? कहने लगे, तेरी मर्जी है, नौकरी तो ऐसे ही लगेगी। अच्छा चल कपड़े में रख लेता हूं। रख के कपड़ा लपेट के और उसमें लगा लिया काख में, और फिर जब पहुंचे कहने लगे, क्यों मौलवी तुम फिर आ गई? आपको हुजूर भेंट लाया हूं, बीरबल ने कह दिया सारा करके। जब उसने कपड़ा खोला, तेरा भेड़ा गर्क हो, मुसलमान हो कि सुअर को लिए फिरता है? क्या जी बीरबल को पूछ लो।
बीरबल कहने लगा, जी हाँ, ये स्वार्थ के लिए फिरता है। स्वार्थ के लिए आदमी धर्म कर्म से सबसे नीचे आ जाता है। ये स्वार्थ ऐसी चीज है। कहने लगे, हाँ भाई, स्वार्थ बहुत बड़ी चीज। तो आदमी के जो संसार के लोगों को जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनकी वजह से भगवान को परखता रहता है, संतों को परखता रहता है, और जहां इसका ये काम नहीं बनता वहां से मन हटा लेता है। ये कोई धर्म है क्या? ये कोई धर्म है क्या? इसी को नाम लेके जब से गुरु जी की शरण में गए हैं तब से मालो माल हो गए। जब से गुरु जी की शरण में गए हैं सारे मुकदमे फिट हो गए हैं। जब से गुरु जी की शरण में गए सारी बीमारी दूर हो गई है। मैंने कहा, बाकी लोग कैसे जी रहे हैं, ये बाकी दुनिया कैसे जी रही है, ऐसे ही हम लोग अंधविश्वास के वशीभूत, जो चीज वास्तविक नहीं है उसके पीछे पागल होकर उसे धर्म समझ रहे। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि ये सब कुछ हमारे मन का खेल है, संसार में कुछ भी नहीं है एक अपने सिवाय, जब अपना पर्दा खोल के देखा जाता है, जब अपनी वास्तविकता को देखा जाता है, तो सारी भ्रांति निवृत्त होकर शेष यही रह जाता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कितने दिन से शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है कि घूंघट के पट खोल, फेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, तू कटुक बचन मत बोल। तेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न करना। झूठे ये पच रंग चोनरी, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। रंगों महल में दीप जरत है, तेरे ही हृदय में ज्योति जलत है। तेरे ही हृदय में राम बसत है। रंग महल में दीप जरत है। आसन से मत डोलरी, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, फेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। कह कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजे ढोलरी, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। जी हाँ, आपको आपके निकम्मेपन में, आपको अपनी एकता में, आपको अपनी मंजिल में जब टिकाव मिल जाता है, आप समझ लेते हैं कि मैं ही मंजिल हूं। आप समझ लेते हैं मुसाफिर भी मैं ही हूं। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। इस वास्तविकता को ज्यों ज्यों समझता जाता है, त्यों त्यों संसार का बोझ कम होता जाता है। भगवान कहते हैं, त्यागा शांति अनंतर। जो जो त्याग होता जाता है, शांति बढ़ती जाती है। किसका त्याग होता जाता है? जो भी संसार हमें अपने में अज्ञान से भास रहा है, जो भी मैं मेरी हमें अज्ञान से भास रही है, ज्ञान से उसका त्याग होता जाता। ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। और ज्यों ज्यों मन से निकलता जाता है, त्यों त्यों हल्का होता जाता है। आदमी को बोझ बढ़ाने की आदत है। स्वामी जी हमें कुछ दो, हमारा कल्याण कर दो। मैंने कहा, यार जो कुछ तेरे पास है यहां रख दे एक तरफ, तो कल्याण होगा। लो
हम तो कुछ लेने आए थे, आप तो छीनने वाले बैठे हैं। हमें कुछ दो, जो हमारे पास है वो तो है ही, बाकी दो। जैसे घरवाली हमारे पास है वो छोड़ेंगे नहीं, बाकी दो और प्लस करो। और माँ बाप हमारे पास हैं, बाकी क्या प्लस करोगे तुम। धन दौलत हमारे पास है, बाकी क्या प्लस करोगे तुम। सारी चीजें हमारे पास हैं, बाकी क्या प्लस करोगे तुम। संत तो प्लस करने वाले होते हैं, करो प्लस, क्या करोगे। मैंने कहा प्लस भी करना जानते हैं और माइनस करना भी जानते हैं और दोनों को निपटाना भी जानते हैं, तो प्लस करो। मैंने कहा सुनो, सारे माँ बाप तुम्हारे हैं, ये प्लस हो गया। सारे माँ बाप तुम्हारे हैं, ये प्लस हो गया। और सबके माँ बाप तुम हो, ये प्लस हो गया। सबकी घरवाली तुम हो, सबके घरवाले तुम हो, ये प्लस हो गया। सारे बाल बच्चे तुम्हारे हैं, ये प्लस हो गया। सारे सिर तुम्हारे हैं, ये प्लस हो गया। सारी आंखें तुम्हारी हैं, ये प्लस हो गया। सारे हाथ तुम्हारे हैं, ये प्लस हो गया। सारी दुनिया तुम में कल्पित है, ये प्लस हो गया। सारी दुनिया के मालिक हो, ये प्लस हो गया। प्लस नहीं हुआ अभी प्लस नहीं हुआ। कोई चीज छोड़िए मैंने दुनिया में जो तुम्हें नहीं दे दी। जब सारी दुनिया के मालिक तुम हो तो सारी दुनिया तुमको मिल गई। सारे हाथ तुम्हें मिल गए, सारे पैर तुम्हें मिल गए, सारे मुख तुम्हें मिल गए, सारे संबंध तुम्हें मिल गए, सारे भोग तुम्हें मिल गए। इससे ज्यादा और कौन प्लस करेगा। तुम जो है असर्पियों के पीछे भाग रहे हो, मैंने तुम्हें सोने का खजाना दे दिया जहां से असर्पी ढाली जाती है। बोलो क्या चाहते। तुम चांदी के रुपयों के पीछे भाग रहे हो, सिक्कों के पीछे, मैंने चांदी की खान तुम्हें देती और क्या चाहते हो। तुम सुख के पीछे भाग रहे हो और मैंने तुम्हें सुख का समुदाय आनंद स्वरूपता बता दी। बोलो और क्या चाहते हो। पता नहीं तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो। न पूरा सहन कर सकते हो, न अधूरे से तृप्त होते हो। पूरे को पकड़ नहीं पाते हो और अधूरे से तृप्त नहीं होते हो। या तो सब कुछ समझो मेरा, या ये समझो कि कुछ मेरा नहीं। बीच में जो रहते हो यही गड़बड़ है। या तो ये समझो कि सब कुछ मेरा है, फिर जलन किससे। सब कुछ मेरा है तो बुरा कौन है। सब कुछ मेरा है, ऊंचा नीचा कौन है। सब कुछ मेरा है तो मुझसे अलग किसका सुख है। सब कुछ मेरा है तो किसका आनंद मेरे से अलग है, किसका वैभव मेरे से अलग है। या तो ये समझो सब कुछ मेरा है, या ये समझ लो कुछ भी मेरा नहीं, सब स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन तुम न इधर टिकते हो न इधर टिकते हो। या तो ये समझो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपनी खुद ही को, अपने अहंकार को इतना विशाल कर बढ़ा, जहां से तकदीर लिखी जाती है वो भगवान भी यूं पूछे, माया का अधिपति भी यूं पूछे, बोलो हजूर आपकी तकदीर में क्या लिख दूं, उससे भी मांग न होवे। वो भी आपको पूछे क्या चाहिए और आप कहो लिख दे जो तेरी मर्जी है, न लिखे तो मौज कर। तो या तो इतना ऊंचा अपने आप को उठा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या। या फिर निपटा दे, मिटा दी अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, अपनी मैं को मिटा दे। मैं भक्त हूं, ये भी मैं है, इसको भी निपटा दे। मैं दुखी सुखी हूं, इस मैं को भी निपटा दे। जो कुछ मैं है उसको सर्वव्यापक होने दे। जो कुछ मैं है उसको विशालता में आने दे निपटा कर। तो न तो इधर टिकता है कुछ भी मेरा नहीं है, न इधर टिकता है कि सब कुछ मेरा है। बताओ कैसे सुखी करें तुम। ना तो इस पाले पे खड़े होते हो, न इस पाले पे खड़े होते हो। या तो ये समझो सब कुछ मेरा है, या ये समझो कुछ भी मेरा नहीं है तो सुखी सुखी हो। और बेकार चक्कर में क्यों पड़े हुए, इसे पकड़ लूं इसे छोड़ दूं, यही बांधे हुए, यही बात बांधे हुए है। इसलिए वेद कहता है सर्वतः पाणिपादम, सब और हाथ पैर तेरे ही हैं, सब और आंखें तेरी ही हैं, सब और मुख तेरे ही हैं, सब और कान तेरे ही हैं, और तो ही सबको अपनी महिमा से मंडित करके विराजमान। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, दो विशेषण लगाए। समस्त इंद्रियों के गुणों को तुम ही आंखों का धर्म है देखना, रचना का धर्म है रख लेना,
और नासिका का धर्म सूंघना, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों की शक्ति कहाँ से आ रही है? इनके गुणों कौन गतिमान कर रहा है? वृत्ति रूप से वही इनमें शक्ति दे रहा है, चिदाभास रूप से वही गतिमान कर रहा है। इस प्रकार सर्वेंद्रिय गुणाभासन और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, तेरे में कोई इंद्रिया नहीं, सारी इंद्रियां तुझमें हैं, सारी इंद्रियों को शक्ति तो दे रहा है, और तेरे में ढूंढा जाए तो कोई भी इंद्रिय नहीं है। और सर्वस्व प्रभुमीशानम, और तू भी सबका प्रभु है, मालिक है, तेरे से अलग और कोई मालिक नहीं है। सर्वस्व शरणम बृहत्, और सबकी एक शरण है, सबकी एक शरण है, अपनी शरण। अपनी शरण में जाइए फिर न भटके खाइए। अपने से अलग शरण जो मानिए तो शरण बहुत सी हो जाएगी, लेकिन अपने को शरण स्वीकार कीजिए कि सबकी शरण एक है। और सबकी शरण क्या है? यही चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, सबकी शरण एक ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तेरे ही दिल के आईने में तेरे तस्वीर यार की तस्वीर है। जब भी एकाग्रता तेरे में आएगी तभी उसका दर्शन कर लेगा। अर्जुन को शरण में जाने के लिए इतनी दूर भी नहीं चलना पड़ा कि भगवान रथ में बैठे हुए हैं और रथ में बैठे हुए भगवान की शरण में जाएं, ऐसा नहीं। हृदय में ही अपने आप में विराजमान हो गया अर्जुन, और भगवान की शरण प्राप्त करना। तुमको भी किसी दूसरे की शरण में जाकर भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में सब कोई अपनी एकता परमात्मा की एकता को स्वीकार कीजिए, शरण में चलेगी। कहीं भी बैठे हो वहीं शरण में चले जाओगे। बेचारी द्रौपदी जब उसका तीर खींचने लगा उसने पुकारा भगवान को, द्वारिकानाथ जल्दी से आओ, हे ब्रजवासी जल्दी से आओ, हे मथुरा निवासी जल्दी से आओ। लेकिन बात बनी नहीं। इतने ने कहा, हे हृदयवासी जल्दी से आओ, तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी ने पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? कहने लगे, कभी तो तू द्रौपदी वहां पूछ रही थी द्वारिका में, और फिर मुझे कभी भेज देती ब्रज में, और फिर मुझे कहीं तो भेज देती मथुरा में। मैं तो चक्कर ही लगाता रहा, लेकिन जब तूने अपने हृदय में कहा हृदयवासी, तो मुझे इतनी सी देर नहीं लगी आने में। किसी की मदद करने के लिए मैं हृदय से जल्दी पहुंच सकता हूँ या किसी और लोक से जल्दी पहुंच सकता हूँ? अरे अपनी मदद अगर आपको चाहिए तो इतनी दूर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी शरण में आ जाइए, भगवान की शरण मिल गई। सब सहारे छोड़ दीजिए, अपना सहारा मिल गया। सब कल्पनाएं छोड़ दीजिए, भगवान की शरण में पहुंच गए। और जो शरणागति तुम समझ रहे हो वो शरणागति नहीं है, बल्कि दूर की यात्रा है, द्वैत की यात्रा है, अनेकता की यात्रा है। शरणागति तो यही है, तुम स्वयं अपनी शरण हो। तुम्हारी शरण सबको शरण देने वाली शरण किसी की शरण में नहीं। जिस दिन तुम अपने आप को समझे कि मैं अपनी शरण में विराजमान हो गया तो गैर की शरण की आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। इसलिए सर्वस्व शरणम बृहत्, कितनी विशाल, कितनी बड़ी, कितनी शरण में आ जाओ। तो स्वामी जी इतने आदमी भगवान में पहुंचेंगे तो वहां पर भीड़ हो जाएगी। इतने आदमी भगवान में जब पहुंचेंगे तो भीड़ हो जाएगी। वहां स्वर्ग में वैकुंठ में कहाँ से रोटी लाएगा भगवान? अरे ये इतनी विशाल शरण कहलाने जाने की जरूरत नहीं है। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योति समाना, जल में जल मिल गया, ज्योति में ज्योति मिल गई, अलग से रोटियां किसकी रह गई? इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद है। अब एक भजन सुनाते हैं और उसके बाद भजन सुनकर आप लोग अपने अपने घर जाइए। मेरे को गाली देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम जो है वाचन का वो तो मैं करूँगा। अगर बात करने पर तुम्हारे अंदर से रगड़ा लगता है और कुछ ऐसा वैसा लगता है तो सुन जाना भाई, लो भजन तो सुन ही जाओ तुमसे। तुम्हें बताओ निज से अलग हो कितने पैसे खाए हैं, वही सही बताना। तुम्हें बताओ निज से अलग हो कितने पैसे खाए हैं,
नीचे को सिर पग ऊपर को नरकों में लटकाए हैं। तुम ही बताओ मुझसे अलग हो कितने कष्ट उठाए हैं। नीचे को सिर पग ऊपर को नरकों में लटकाए हैं। ये सब फल है निज करनी का, ऊपर नीचे जाते हैं। थक गए बन के थक गए चक्कर खाते खाते, कभी न छुट्टी पाते हैं। मानव तन प्रभु कृपा का फल है, जो सत्संग में आए हैं। तुम बताओ प्रभु से अलग हो, तुम बताओ निज से अलग हो कितने कैसे खाए हैं। माता पिता सुत दारा बंधु सब मतलब के प्यारे हैं। मतलब इनका सिद्ध न हो तो हो जाते सब न्यारे हैं। सदा सहायक जगन्नाथ निज आत्म कह कर गाए हैं। तुम्हें बताओ निज से अलग हो कितने कैसे खाए हैं। जग का जाल अनोखा है, इसका इतबार नहीं करना। आलस के बंधन में पड़कर बार बार जीना मरना। आँख खोल कर कान खोल लो, नहीं तो धोखा खाए हैं। तुम बताओ तुमसे अलग हो कितने कैसे खाए हैं। ये देखो आती है आंधी, यौवन रह नहीं पाएगा। ये तन कच्ची हाड़ी सा है, बूंद लगे जल जाएगा। पछताना होगा तन जाते, नैना नीर बहाए हैं। तुम बताओ घर से अलग हो कितने कैसे खाए हैं। अर्जी तो अपनी इतनी है, आगे तेरी मर्जी है। खान लाभ को समझ प्यारे, ऐसी क्या खुद गर्जी है। होश ठिकाने जिनके आए, वो नर छुट्टी पाए हैं। होश ठिकाने जिनके आए, वो नर छुट्टी पाए हैं। तुम बताओ निज से अलग हो कितने कैसे खाए हैं। नीचे को सिर पग ऊपर को नरकों में लटकाए हैं। तुम बताओ निज से अलग हो कितने कैसे खाए हैं। सर्वे भवन मंगल भवन मंगल हारी मंगल द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। द्रवौ दशरथ मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन। उमा सहित जगत पुरारी, उमा सहित जगत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। जान ले वो कोई जान निहारा, जान ले वो निर्मल मन जन कोई मोहि पावा। निर्मल मन जन कोई मोहि मोहित पद जल शीघ्र न भावा। मोहित पद जल शीघ्र सरल स्वभाव मन कुटिलाई। सरल स्वभाव मन
यथा लाभ संतोष सदा ही यथा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु सब तजि भजन करें दिन राति सब तजि भजन सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़व अनुग्रह श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु मिटह न जीवन केरि कलेशा मिटह न जीवन केरि करह न दिन से ये मम स्वामी करह न दिन से ये मम राम नमामि 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओदा नाम जपत जग जाना ओदा नाम जपत जग वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई कहाँ कहाँ लगी राम न सकहि नाम गुण गाई राम न सकहि नाम गुण कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग सुमिर सुमिर नर करहि गारा सुमिर सुमिर नर श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी राम कथा संसे दिह गौरावन हारी संसे दिह गौरावन राम कथा सखी किरण समाना राम कथा सखी किरण संत चकोर करहि जेहि काना संत चकोर करहि जेहि राम कथा के अधिकारी राम जिन कहे सतसंगत अति प्यारी जिन कहे
श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम कामदेव यही नारद सोई, कामदेव यही नारद जात कृपा राम की होई, जात कृपा राम की तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघु जानी भगत भगत और चंदन, जानी भगत जान वही जही देह जनाई, जान वही जही देह जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी, बोलो भाई सब संतन की जय। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि, वशीकरदस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। देखिए कई लोग इस यात्रा में चलते चलते शरीर से काफी कमजोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी मन से उनकी दृढ़ता बरकरार बनी हुई है। ये भगवान की उन पर असीम कृपा। कई वृद्ध हैं कि लाठी के तक आते हैं पर आते हैं, और थोड़ा शरीर को कष्ट होता है, असमर्थता की जचती है, लेकिन फिर भी वो मन की सबलता से श्रद्धा से शरीर को खींच कर ले आते हैं। ये बड़ी ही भगवान की कृपा का उनके ऊपर प्रभाव है। आइए, क्योंकि ये है ही बल देने वाली विद्या। ये शरीर के बल के ऊपर विशेष स्थिति हुई नहीं है, बल्कि शरीर इसके बल पर टिका हुआ है।
शरीर चाहे कितना ही तगड़ा तंदुरुस्त हो, पर अगर आदमी मन से हार जाता है तो उसको कोई जीता नहीं सकता। लेकिन यदि मन से कमजोर हो जाए, शरीर से चाहे कितना ही बलवान हो तो उसको जीता कोई नहीं हो सकता, लेकिन यदि मन से तंदुरुस्त हो जाए तो उसको कोई हरा नहीं सकता। और इसका प्रमाण है मन की तंदुरुस्ती ठीक रहने की वजह से ही असमर्थ शरीर भी अपने लक्ष्य और अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। भगवान की असीम कृपा है। हमने देखा है केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हुए इसी तरह से बद्री नारायण वगैरह तो दब जाने लगे हैं, पर थोड़ा बहुत जमुनोत्री में भी चलना पड़ता है। और कई स्थल ऐसे जो पहाड़ पर हैं, लेकिन श्रद्धा कमजोर शरीरों को भी वहां तक ले जाती है। इसलिए शरीर की कमजोरी को विशेष स्थान न दीजिए। शरीर तो बहानेबाज है और ये अपनी मंजिल की प्राप्ति में कोई न कोई अड़ंगा उलझाता रहता है, लेकिन आप चिंता न कीजिए और शरीर को कहिए कि चलो तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त करनी। आइए, हे मन से बलवान जिज्ञासुओं, हे निश्चय से बलवान मुमुक्षुओं और निष्ठा से बलवान पारमार्थिक पथ पर चलने वाले यात्रियों, कल आपने श्रवण किया परमात्मा की उपस्थिति समस्त इंद्रियों के माध्यम से हमारे में सबको अनुभव में आ रही है। हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी त्वचा छू रही है, हमारी आंखें देख रही हैं और हमारी रचना रच ले रही है और नासिका सूंघ रही है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को जो शक्ति मिली है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को दैदीप्यमान करने की, वो शक्ति कहाँ से आई है? परमात्मा से ही आई है, जो समस्त गुणों को प्रकाशित करते। और दो रूप से परमात्मा की शक्ति है। एक तो परमात्मा की शक्ति इस रूप में है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मिली हुई, और दूसरी इस रूप में है जब ज्ञानेंद्रियां इस माल को लाकर हृदय में अंतःकरण में रखती हैं तो उन पांचों ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को दैदीप्यमान करने के रूप में ही भगवान की सामर्थ्य है। जब बुद्धि शब्दाकार होती है तो आत्मा में इसको प्रकाशित करती है। जब बुद्धि स्पर्शाकार, रूपाकार, रसाकार, गंधाकार होती है पांचों ज्ञानेंद्रियों से, तो इसको दैदीप्यमान करने वाले, इन गुणों को दैदीप्यमान करने वाले परमात्मा ही हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों के ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति, और बुद्धि के माध्यम से इन विषयों को हृदय में ले जाने पर उनको दैदीप्यमान करने की शक्ति, समस्त गुणों को आभासित करने की शक्ति परमात्मा में ही है। परंतु समस्त इंद्रियों को अपने में रखते हुए और उनको दैदीप्यमान करते हुए ही समस्त इंद्रियों से करे। कोई इंद्रिय इनको पकड़ नहीं सकती। कितनी सुंदर बात तीनों उपनिषद में कही है। मन जिसकी शक्ति से मनन करता है और मन जिसका मनन नहीं कर सकता, वो परमात्मा देव सत्य है, ब्रह्म है। और जो तो ख्याली ब्रह्म बनाकर बैठा है, ये सब तेरी कल्पना है। उसी प्रकार से कान जिसकी वजह से सुनते हैं, कान जिसे नहीं सुन सकते, आंख जिसकी वजह से देखती हैं, पर आंख जिसको नहीं देख सकती, वाणी जिसकी वजह से बोलती है पर वाणी जिसको नहीं बोल सकती, ये तेरा आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। और इस प्रकार समस्त इंद्रियां जिसमें यों समझिए जैसे दीपक अंधेरे में उजाला करते पर सूर्य की रोशनी में गुल हो जाते, वैसे ही पांचों ज्ञानेंद्रियों के दीपक व्यावहारिक अंधेरे की स्थिति में आपकी मदद करते, लेकिन परमात्मा में जाकर ये सब शांत हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा देव सर्वस्व प्रभु ईशान, जिस सबके एक मालिक हैं,
जो सबके एक कंट्रोलर हैं और जो सबकी एक ऐसी विशाल शरण है जिस शरण में जाकर व्यक्ति निर्भय हो जाता है। हम लोगों को तो बड़ा दुख होता है जब मजहब के नाम पर लोगों को लड़ते हुए देखते, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहते हुए देखते, और जरा सी बात के ऊपर लोगों ने अपने आप को तो अशांत किया हुआ है ही, लेकिन सारे समाज को अशांति से भर देते। पता नहीं कहाँ के परमहंस है, नाम तो परमहंस है लेकिन बिल्कुल पक्षपात संयुक्त है। अरे परमहंस का तात्पर्य तो ये है जो सबके प्रति सद्भावना वाला हो, जो सबने परमात्मा का देखने वाला हो, जो सबने अपनी आत्मा का देखने वाला हो, वो भला एक पक्ष पर खड़ा होकर लड़ाई के लिए किसी को निमंत्रण क्यों देगा। लेकिन पता नहीं क्या इन छोटी छोटी बातों में व्यक्ति एक दूसरे को वैसे मार रहा है जैसे जंगल में पशु मारते। भला क्या ज्ञान का फल है, क्या भजन पूजन पाठ का फल है, क्या तुम्हारे तीर्थ व्रत का फल है, क्या तुम्हारे दान का फल है। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा। अहिंसा के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जब 5 यम का वर्णन किया महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में, तो सबसे पहले अहिंसा का वर्णन किया और अहिंसा की परिभाषा इतनी सूक्ष्म थी कि मन से भी किसी का बुरा न कहा जाए, वाणी से भी किसी के बुरे की बात न कही जाए और शरीर से भी किसी का बुरा न किया जाए, ऐसी भावना अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा का फल बड़ा सुंदर कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम बैर किया जाए। अहिंसा का पालन करने से किसी से बैर नहीं रहता, बैर की छुट्टी हो जाती है। आपने सुना होगा एक अमेरिका में बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, गीता के ऊपर उसका बड़ा विश्वास था, उसका नाम था थेरो। जो थेरो था अहिंसा में विश्वास रखता था। जंगल में वो जब ध्यान करने के लिए बैठता था, परमात्माकार वृत्ति उसके अपने आप में दैवीयमान होती थी, तो जंगल के पशु पक्षी कीट पतंग उसके चारों ओर बैठकर उस एकाग्रता का रस लेते, उस परमात्मा भावना का रस लेते, उनका भी बैर भाव छूट जाता था। एक इमर्सन हुआ है बहुत बड़ा अंग्रेजी का कवि, इमर्सन ने थेरो के बारे में सुना। वो थेरो के पास गया और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को देखकर कहा, मिस्टर थेरो इनको कहो चले जाएं, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। कहने लगे चले आइए, यहाँ डर नाम की चीज है ही नहीं। डर वहाँ होता है जहाँ द्वैत का भाव हो, डर वहाँ होता है जहाँ बंटवारा हो, डर वहाँ होता है जहाँ परमात्मा की विश्वास में कमी हो। यहाँ तो सब नारायण विराजमान एकाग्रता का रस ले रहे हैं, आनंद का रस ले रहे हैं, और थोड़ों में भी आकर के वहाँ अपना आसन जमा करके रस का बड़े सुंदर ढंग से पान किया। और इस तरह से महान पुरुष अहिंसा का पालन करने से किसी से भी वैर भाव लेस मात्र भी अपने हृदय में नहीं रखते। इसलिए परहित कर घर मन ही भाई, पर निंदा कन नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म दूसरे का हित करना और सबसे बड़ा अधर्म है दूसरों की निंदा करना। इसलिए हमें समय परमात्मा से दर्शन करते हुए सबका हित करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू हैं तो हिंदुओं का ही हम हित करेंगे, मुसलमान हैं तो मुसलमानों का ही हित करेंगे। हमने तो यहाँ तक देखा है जो हित करने वाले हैं उनका दृष्टिकोण तो पशु पक्षियों तक विस्तरित होता है। पशु पक्षी भी उनकी दया दृष्टि के पात्र हुआ करते हैं। ऐसी महानता ये ज्ञान आपको प्रदान करता है। जो लड़ने के लिए आपने दीवारें खड़ी की हुई हैं, वो आपकी कल्पित दीवारें हैं, वो आपकी ख्याली दीवारें हैं। जो छोटे मोटे नियम और कानून उनमें आपने बांध रखा है, वो दूसरों की पद्धति को सहन नहीं करने देता और इस प्रकार से सदा घेरा बना रहता है। नहीं तो मंदिर मस्जिद अगर पास पास में है
और दोनों जगह भगवान का नाम लिया जा रहा है तो क्या बुरा है? कोई अरबी भाषा से भगवान का नाम ले रहा है, कोई संस्कृत भाषा से भगवान का नाम ले रहा है, आखिर नाम से तो भगवान के ही है। इसलिए एक मस्जिद में बैठकर सच्चा मुसलमान कहता है, आता है वक्त मुझको हर दिन की अदा पर, मस्जिद में नाचता हूँ नाकुश की सदा कर। मुझे हर मजहब को देखकर बड़ा आनंद आता है। ये मेरे प्रियतम के रिझाने के कितने तरीके हैं, मेरे प्रियतम का प्यार करने के कितने तरीके हैं। जब पास में पड़ोस में शंख बजता है तो मस्जिद में नाच उठता हूँ कि वाह प्रियतम तेरे प्यार में शंख भी है। इस प्रकार अगर थोड़ी सी समझ हो तो आपस का बैर भाव छूट जाता है। और जब रोजाना आप ये सुनते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म चराचर जगत एक ब्रह्म है, ये मेरी आत्मा से अलग कोई भी कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ झगड़ा रह जाता है, कहाँ क्षमता रह जाता है। परम शांति के लिए आपको द्वैत को मिथ्या समझना ही होगा। परम शांति के लिए मैं मेरे का भाव आपको हटाना ही होगा। परम शांति के लिए आपको दुनिया भर की कल्पनाओं से ऊपर उठना ही होगा। और पूरे विश्व में ऊपर से चाहे कैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर एक नारायण विराजमान है। चाहे खान का राक्षस बना हुआ है, चाहे खान का देवता बना हुआ है, सकल से अलग दिखते हैं लेकिन खान दोनों में एक ही है। उसी प्रकार सब कुछ जो कुछ है सर्वम खलविदम ब्रह्म चराचर जगत एक ब्रह्म है। इस भावना को लेकर सब मेरा अपना स्वरूप है। अब मैं किससे लड़ूं, किससे झगड़ूं, किसका बुरा चाहूं, किसके लिए सीमा झपटी करूं, ये सब मेरा ही तो आत्मा है, मेरा ही तो स्वरूप है। एक दफे ऐसा हुआ, आपको कई बार कहानी सुनाइए थे, सुना रहा हूँ। एक कुत्ता एक महल में घुस गया। वो महल दर्पण की टुकड़ियों से बना हुआ, उसकी छत में भी दर्पण की टुकड़ी लगी हुई थी, दीवारों में भी दर्पण की टुकड़ी लगी हुई थी, फर्श में भी दर्पण की टुकड़ियां लगी हुई। अब वो जो कुत्ता ऊंचा तो सामने देखे हजारों कुत्ते, पीछे की ओर मुंह किया तो देखे हजारों कुत्ते, दाएं बाएं मुंह किया तो देखे हजारों कुत्ते, ऊपर नीचे देखा तो देखे हजारों कुत्ते। और जब ये कुत्तों पर झपट्टा मार के भौंका तो वो कुत्ते भी झपट्टा मार कर भौंके। और ये कुत्ता उस शीश महल में लड़ते 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 मारा गया। कितने कुत्तों से लड़ा था वो? उसी की छाया थी, उन्हीं को अलग समझकर लड़ते झगड़ते लड़ते झगड़ते उसके जीवन का अंत हो गया। तो मेरे मित्रों, जो समझदार व्यक्ति है वो उसमें घुसा, सामने देखा अपने हजारों प्रतिबिंब, पीछे देखा अपने हजारों प्रतिबिंब, दाएं बाएं देखा हजारों प्रतिबिंब, ऊपर नीचे देखा सब हजारों प्रतिबिंब मेरे ही हैं। प्रसन्नता से भर गया। उसको प्रसन्नता इतनी हुई कि समय में ही विराजमान हूँ, दर्पण की टुकड़ियां बहुत सी हैं पर सब में प्रतिबिंबित होने वाला मैं ही हूँ। तो प्रसन्नता से भर गया। तो संसार में जो कुत्तों की तरह से रहते और अनेकता देखते हैं, अपनी छायाओं को अपने से अलग समझते हैं, वो लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते मर जाते। अपने घर में शांति नहीं रख पाते, अपने मोहल्ले में शांति नहीं रख पाते, अपने शहर में शांति नहीं रख पाते। और इसका कारण क्या है? अपने आप को ठीक तरह से न समझना और दूसरों में कोई दूसरा देखना। लेकिन जब वो व्यक्ति समझदारी में आता है तो गॉड समझिए, गॉड और डॉग में थोड़ा सा ही फर्क है। अक्सर इधर उधर हो गए हैं, अगर ठिकाने पर आ जाओ तो GOD और ठिकाने से ऊपर हो जाओ तो DOG। ऐसे कुत्ते बनकर लड़ते झगड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, मारते मरते हुए, मिटते मिटाते हुए आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही जंगल के पशुओं की तरह से आए और लड़ते झगड़ते चले। इसलिए अच्छा यही है ऐसे मजहब जो लड़ने के लिए प्रेरणा देते, ऐसे मजहब
जो अपने इष्ट देव से पीछे झगड़ा कंटा करते फिरते हैं, ऐसे मजहब अपने गुरु के पीछे जो झगड़ा कंटा करते फिरते हैं, ऐसे मजहब जो अनेकता का भाव लेकर एक दूसरे की जान ले रहे हैं, इस बात को वेदांत कहता है, इन सबको हटा दे, ये सब सत्य है। ये जो तो एक में अनेकता की भावना लिए बैठा है, अपने अपने इष्ट देवों की कल्पना से जो तूने अनेकता कल्पी, अपने अपने गुरुओं की कल्पना से जो तूने अनेकता कल्पी, अपने अपने मंत्रों से जो तूने अनेकता कल्पी, अपनी अपनी भजन पद्धतियों से जो तूने अनेकता कल्पी है, ये भी कल्पना जैसी कल्पना तेरे को शांति नहीं देगी, आपस में लड़ाएगी, झगड़ा करेगी। इसीलिए यहाँ तक कहा है, मन तो वहाँ ले चल जहाँ दैरो हरण छूटे, और दिल तो वहाँ ले चल जहाँ दैरो हरण छूटे, यहाँ दोनों ही जगहों पर घेरा नजर आता है। मंदिर में चले गए तो वहाँ मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही, या दूसरे संप्रदाय वालों को गालियाँ दी जा रही। मस्जिद में चले गए, वहाँ हिंदुओं को गाली दी जा रही थी। बताइए, आदमी वहाँ शांति लेने के लिए गया है या लड़ाई सीखने के लिए गया है, झगड़ा सीखने के लिए गया है? अरे मंदिर तो शांति के स्थल होने चाहिए। वहाँ तो जाकर आदमी का हृदय सबके प्रति सद्भावना वाला हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ भी जैस की कल्पना को लेकर झगड़ रही थी। इसलिए समझदार ने कहा है, दिल तो वहाँ ले चल जहाँ गैर हरण छूटे, मंदिर मस्जिद दोनों ही छूट गया। और दिल तो वहाँ ले चल जहाँ गैर हरण छूटे, यहाँ सब ही जगहों पर झगड़ा नजर आता है, यहाँ दोनों जगहों पर झगड़ा नजर आता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने हृदय को वाइड करो, अपने हृदय को विशालता दो, अपनी श्रद्धा को विशालता दो, अपने विश्वास को विशालता दो, और तुम्हारी भुजाओं में सारा संसार आकर अपना हो। आपकी भुजाएं इतनी लंबी चौड़ी हों कि साथ चराचर जगत मेरा अपना आत्मा है, ये आपकी भुजाओं में आकर हर कोई अपनी भावना अनुभव करे। इस प्रकार ये ज्ञान आपको शांति का ज्ञान देता है, आपने एकता का अनुभव कराता है, जैसी कल्पना को शांत करता है, तरह तरह के मत मजहब के नशों को उतारता है, तरह तरह के वर्ण आश्रम के नशों को उतारता है, तरह तरह के ऊंचाई नीचाई के नशों को उतारता है, तरह तरह की भावना दुर्भावना सद्भावना इन दोनों से अलग एक निज भावना में टिकाता है। इसलिए भाग्यवान है, बार बार मैं इसी बात पर बल देता हूँ, जिसने वेदांत नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना, जिसने उपनिषदों का ज्ञान नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना, जिसने अपने आप को ब्रह्म अनुभव नहीं किया, चराचर जगत में अपने आप को नहीं देखा, सबके प्रति जिसके हृदय में आत्म भावना नहीं जागृत हुई, उसने कुछ नहीं सुना। आप शांत हो, आपका पड़ोस शांत हो, चराचर जगत शांत हो। रोज पढ़ते हैं जय शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रातः शांति, औषधय शांति, बृहस्पति, सबको शांति शांति कहते जा रहे हैं, पर वातावरण में अशांति बहुत है। इसलिए मेरे मित्रों, परमात्मा देव सर्वस्व शरणम बृहत, ये सबकी इतनी लंबी चौड़ी शरण है कि सबको इसमें आ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर आपके परमात्मा में कोई प्रवेश करता है तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सबकी शरण केवल आपकी ही नहीं, और एक शरण है, इसमें आकर सब एक हो जाते हैं। जैसे हजारों जल की बूंदें सागर में जाकर एक हो जाती, वैसे ही शरण स्थली में जाकर सब एक हो जाते हैं। न कहीं भाषा का फर्क रहता है, न कहीं देश का फर्क रहता है, और न किसी प्रकार का फर्क नहीं रहता है। बल्कि कहीं कहीं तो मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है, कहाँ से महात्मा हैं, फलानी जगह के हैं कि फलानी जगह के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब बातें आप लोगों को व्यर्थ के भेदभाव में फंसाती है। महात्मा महात्मा है, जिस भाषा में बोले महात्मा है, लेकिन भाव उसका ये होता है सर्वम खलिदम ब्रह्म। आत्मा का अर्थ ही है जिसका आत्मा अपने शरीर से ऊपर उठकर सारे जगत में विराजमान हो गया है महात्मा, और जिसका आत्मा शरीर मात्र में कैद हो गया है, नाम रूप मात्र में कैद हो गया है,
वर्ण आश्रम मात्र में कैद हो गया है, मजहब पंथ मात्र में कैद हो गया है, तो महात्मा नहीं है। उसको आप क्या कहें, दुरात्मा कहें या अनात्मा कहें, कुछ भी कहें। इसलिए महान पुरुष कहते हैं सर्वस्व शरणं बृहत्, वेद के इन वाक्यों को दोहराते हैं, सर्वस्व शरणं बृहत्, ये सब की सबसे बड़ी शरण है। आओ यहाँ पर शांति मिलेगी, एकता में आओ, ब्रह्म में आओ, अपने घर में आओ, निज स्वरूप में आओ। पैर से चलते नहीं, मन से बाहर गए हो, मन से वापस आ जाओगे। मैं तुम्हें किसी गाड़ी में बैठ के ले जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, कहीं बस की यात्रा नहीं करा रहा हूँ, कहीं हवाई जहाज से ले जाने की बात नहीं है। कोई वाहन की जरूरत नहीं है, दौड़ने की कहीं जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जहाँ आपका मन अपने झंझट को, खटपट को छोड़ के विराजमान हुआ, वहीं आप अपने आप में आ जाते। और देखो, जब अपने आप ही में कोई आ जाता है, उसका नशा उतर जाता है। ये तरह तरह के नशे जो ये सारा संसार नशा करके लड़का है। किसी को यौवन का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को खानदान का नशा है, किसी को जाति बराबरी का, मजहब का नशा है, और सारे लड़ रहे। अगर थोड़ी सी समझ हुई ये नशा तो कर जाए, भगवान करे, तो लगेगा अरे हम किससे लड़ रहे थे, कोई दूसरा तो था नहीं। इस प्रकार सर्वस्व शरणं बृहत्, इस एक ही चौथाई स्थिति के ऊपर विचार करो तो सर्वस्व शरणं बृहत्, सबकी एक विशाल शरण, जिसमें आकर सब एक हो जाते, अनेकता का भाव निवृत्त हो जाता है। उस शरण को ग्रहण किया। आइए, नवद्वारे पुरे देही हंसो लीलायते वही, वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य वही। हमारा ये शरीर 9 द्वारों की पुरी है। कितने दरवाजे इसमें? 9 दरवाजे। कौन कौन से? 2 कान के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे, 2 आँखों के दरवाजे, 1 मुँह का दरवाजा। 7 दरवाजे के ऊपर किए गए। गुदा और उपस्थ ये 2 दरवाजे नीचे किए गए हैं। ये 7 दरवाजे, 9 दरवाजे वाली पुरी। ये हमारा शरीर 9 दरवाजों वाली पुरी है। और इसकी कथा आपने सुनी होगी, बड़ी लंबी चौड़ी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। उसमें आता है 2 हंस एक ही जगह पर रहते थे। 2 हंस एक ही जगह पर रहते थे और एक रूप हुए थे, मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। उनमें से एक हंस की दृष्टि संसार पर चली गई, माने अपने आप को भूल गए। संसार क्या है? अपने आप को भूलना। जब वो अपने आप को भूला, जब वो अज्ञान की नींद में गया, जब वो मोह की निशा में सोया, तो उसने इस माया के सारे प्रपंच को देखा। कितने सुंदर सुंदर शरीर हैं, कितने सुंदर सुंदर जंगल हैं, कितने सुंदर सुंदर सारी चीजें हैं। तो वो कहने लगा अपने मित्र अविद्यात को, उसका नाम पुरंजन है जिसने स्वप्न देखा। उसने अविद्यात को कहा, मित्र अविद्यात, कितनी सुंदर नजर, कैसे सुंदर पेड़ पौधे, कैसे सुंदर मिठाइयाँ हैं, फल हैं, कैसा सुंदर संसार है। मेरी इच्छा है मैं यात्रा पर आऊँ, देख आऊँ। तो अविद्यात समझाने लगे, ये जो तू देख रहा है सत्य नहीं, ये तेरे मनोराज्य मात्र की ही भ्रांति से छाया है। क्या देखने जा रहा, कुछ है तो है नहीं। इतना भी मैं तो जरूर चाहूँगा। अच्छा भाई जा, पर जा, मेरे को अगर कोई आपत्ति हो तो याद बताइए। ये पुरंजन वहाँ